today we shall discuss about digestive system कि digestive system क्या है, इसकी definition क्या है, इसकी कितनी types हैं, इसके अंदर जो है कौन कौन से steps हैं या इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज जो भी digestion का जितना process है वो हम to the point आज discuss करेंगे। So first of all we'll discuss about definition of digestion. What is digestion? Digestion is a process by which food is break down into simple chemical substances that can be absorbed and used as nutrients by the body. कि digestion जो होता है, जो हम खुराक लेकर जाते हैं, मैं simple words में बताती हूँ कि जो हम खुराक खाते हैं, ठीक है, वो फिर कुछ ऐसे मराइल से गुज़रती है जो जिसमें केमिकल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार होती है और फिर वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने पढ़े थे कि बेसिकली हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, जस्ट लाइक के प्रोटीन, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इसी तरह से फ़ैट हो गया, वाटर हो गया। तो ये बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारी जो खुराक होती है ना, वो जब हमारे स्टोमक में जाती है तो वो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि केमिकल प्रोसेस से गुजर के वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर हमारे बॉडी के जिस पार्ट को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो वहाँ तक पहुँचाया जाता है या हमारी जो स्टोमक है उसकी वॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली ये होता है डाइजेशन। निज़ाम-ए-इंहज़ाम इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। और इसकी अगर टाइप्स की मैं बात करूँ तो इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। यानी कि हमारी खुराक जो है वो 2 मराहिल से गुज़र के जाती है डाइजेशन के लिए। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है केमिकल। अगर मैकेनिकल की मैं बात करूँ तो मैकेनिकल सिंपल है, जिसमें आपकी मैस्टिफिकेशन आ जाता है और च्यूइंग आ जाता है। यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स, हम जब मुंह में खुराक डालते हैं, ठीक है, हमारे दांत जो हैं उसको चबाते हैं और फिर उसको हम निगल लेते हैं, तो ये आपकी होती है मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद केमिकल डाइजेशन की बात करूँ तो केमिकल डाइजेशन जो है वो हमारे स्टोमक में होता है। वहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं, ग्लैंड्स और जो दूसरे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू जो एंजाइम सेक्रेट किए जाते हैं और वहाँ से जो हमारी खुराक होती है वो न्यूट्रिएंट्स में चेंज होके हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स में जाती है। तो वो जो एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन या केमिकल ब्रेक डाउन। इसको डाइजेशन भी कहते हैं और ब्रेक डाउन भी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं हमारी डाइजेशन के। ओके, तो बेसिकली जो हैं 7 मेन स्टेप्स होते हैं हमारी डाइजेशन के, जिसमें जो है फर्स्ट आपका आ जाता है इंजेस्शन, नेक्स्ट इज़ प्रोपल्जन, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। ओके, तो ये 7 स्टेप्स होते हैं जहाँ से हमारी खुराक जो है वो गुज़र कर जाती है। इसके बाद जो है 4 मेन फंक्शंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने फंक्शंस होते हैं? 4 सिस्टम्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है मोटिलिटी, ठीक है। मोटिलिटी के अंदर हमारी इंजेस्शन भी आ जाता है, प्रोपल्जन भी आ जाता है। ये आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंजेस्शन क्या है, प्रोपल्जन क्या है। तो अभी जस्ट इनके नाम देख लें। तो ये 4 मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है मोटिलिटी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। अब मोटिलिटी में कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं? मोटिलिटी में आपकी इंजेस्शन एंड प्रोपल्जन आ जाती है। इसके बाद जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो हम ऊपर टाइप्स पढ़ के आए हैं डाइजेशन की, तो वहाँ पर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में। इसके बाद नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। तो ज़ाहिर है वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और लास्ट होता है सेक्रीशन, यानी कि जो फुजले होते हैं, जो ऐसी खुराक होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमारी बॉडी से निकाल दी जाती है। उसको सेक्रीशन कहते हैं या फिर उसको एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हम पार्ट्स जो हमारी इस डाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो वो अगर मैं एक ऑर्डर में बताऊं कि कौन कौन से हैं पार्ट्स अपने फंक्शन के लिहाज से, एक ऑर्डर में कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आ जाता है माउथ, ओके, नेक्स्ट इज़ ओइसोफेगस, नंबर 3 इज़ स्टोमक, नेक्स्ट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसमें फ़ंक्शन के लिहाज से ये ऐसे हैं। ज़ाहिर हम खुराक पहले माउथ में लेते हैं, फिर वो ओइसोफेगस में जाती है, वहाँ पर टीथ भी होती है, आपकी टंग भी काम करती है, आपका सलाइवा भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अंदर शामिल हैं। फिर वो ओइसोफेगस में जाती है, वहाँ से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन,
एंड लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम, एंड रेक्टम से वो एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, जो हमने ऊपर फंक्शंस और स्टेप्स पढ़े थे उसके हवाले से देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बेसिकली जो है 5 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, 5 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जो 4 फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, उसी को आगे यूँ समझें कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आ जाता है, ये मैंने इस वजह से लिखे हैं कि अगर कोई पूछे कि आपके स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, तो स्टेप्स में जो है वो आ जाएगा आपका 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो वो 4 मेन फंक्शंस होते हैं। अगर पार्ट्स की बात की जाए तो पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस तरह उनका फंक्शन है, जिस तरह से हम खुराक अंदर लेकर जाते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं। और अगर एक्टिविटीज़ के हवाले से पूछा जाए तो आपने बताना है कि 5 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट आपकी होती है इंजेस्शन। ओके, ये मोटिलिटी का हमने पढ़ा था ना, इंजेस्शन एंड प्रोपल्जन, तो वहाँ पर है इंजेस्शन। इंजेस्शन होता है टेकिंग फूड इन माउथ, कि आप जो खुराक या कोई भी चीज़ होती है, सपोज़ एक नवाला आप मुंह में ले रहे हैं, तो वो आपकी होती है इंजेस्शन, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रोपल्जन। प्रोपल्जन में क्या होता है? प्रोपल्जन का मतलब अगर मैं मीनिंग उर्दू में बताऊँ तो उसका मतलब होता है धकेलना, किसी चीज़ को धकेलना। तो इसमें ये होता है कि आपकी जो खुराक होती है, आपने जो एक नवाला लिया है किसी भी चीज़ का, वो सलाइवा हमारे जो माउथ के अंदर वाटर होता है ना, पानी सा मौजूद होता है हमारे मुंह के अंदर, उसके साथ मिक्स होता है, ठीक है। फिर वहाँ से हमारी टीथ जो है उसको ग्राइंड करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसीज में करते हैं, और वहाँ से जो है आपकी टंग जो है उसको पुश करती है, आपकी ज़बान के ज़रिए वो पुश करके उसको आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसको हम जीआई ट्रैक भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी इसको कहते हैं, वहाँ पास हो जाती है, ठीक है। इधर मैं चूँकि जीआई ट्रैक की या एलिमेंट्री कैनाल की बात हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो आपकी जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, वो उसकी लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी 30 फीट उसकी लेंथ है। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके मुंह से, ठीक है। आपके मुंह से स्टार्ट होकर आपके एनस तक जाती है, और उसकी लेंथ जो है वो 30 फीट है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड मेन एक्टिविटी के हवाले से हम डिस्कस करें, तो थर्ड मेन एक्टिविटी आपकी है डाइजेशन। तो ये हम पहले भी डाइजेशन के हवाले से पढ़ के आए हैं कि मैकेनिकल होती है, जो आपके ऑर्गन्स के ज़रिए आप च्यूइंग करते हैं और आप ये जो है अंदर लेकर जाते हैं अपने स्टोमक के अंदर, तो वो आपका होता है मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल जो एंजाइम्स वगैरह आपके ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, या आपके मैदे के अंदर जो भी वहाँ पर जो टूट फूट होती है और फिर वो न्यूट्रिएंट में चेंज होती है चीज़, तो वो आपकी होती है केमिकल डाइजेशन। इसके बाद नंबर 4 पर एक्टिविटी हमारी कौन सी है? सो आवर फोर्थ एक्टिविटी इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की वही बात की है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके ब्लड में मिक्स होते हैं, और फिर ज़ाहिर है ब्लड आपको पता है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट में जाता है, ठीक है। आपके हर बॉडी के हर पार्ट में ब्लड जो है वो जाता है, तो उस ब्लड के साथ साथ आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी आपके सारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, और फिर जिस बॉडी पार्ट को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट आपका है एलिमिनेशन। इट्स लास्ट स्टेप ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमिनेशन मीन अखराज, आपके जिस्म से जो फुजले हैं, जो ऐसे मटेरियल्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे खुराक हमारे अंदर आ जाती है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती, तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। यानी कि ऐसा जो है फूड जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उसको जो है आप बॉडी से निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।